काम करेगा यहाँ का स्थानीय नेता जिसकी नीयत होगी। 15 साल मिश्रा परिवार रहा, 2 बार प्रद्युमन जी भी रहे, सबने देखा है काम करने का तरीका। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने आज तक कोई ऐसी जमीन पे काम किया नहीं। महाराष्ट्र में वादा किया, वहाँ पे पैसे नहीं दिए। उन्होंने बिहार में वादा किया, वहाँ पे पैसे नहीं दिए। इकलौती कांग्रेस सरकार है। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना निकाली, 2000 रुपये बोला, दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये की योजना निकाली, दे रहे हैं। मैया सम्मान योजना झारखंड में निकाली, वो पैसा दे रहे हैं। इन गलियों में कितनी समस्याएं आज भी हैं। ये 12 नंबर गली में हम खड़े हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सामने चंद्र भाई हमारे रहते, इनके घर के पीछे से बहुत सारी बहनों के फोन आते थे कि भाई आज यहाँ पे पानी भरा है, आज यहाँ पे ये समस्या है, आज यहाँ पे ये समस्या है। मुझे लगता है शिवपुरी में आज भी समस्या टस की मस है, क्योंकि पानी की आज भी किल्लत है। पहले भी उतने ही आदर्श जी के बाद एक बार यहाँ पे पानी बहुत अच्छे से आने लगा था, लेकिन हम देखते हैं 1A में, 1B में, 1C में जहाँ मोगा जी ने पानी की किल्लत खत्म कर दी थी, आज भी वहाँ टैंकर आते हैं। 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर आज भी टैंकर आते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये काम अधूरे क्यों रहे। आदरणीय और बड़े भाई यहाँ से पूर्व में विधायक रहे और वर्तमान में हम कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी श्री आदर्श शास्त्री जी, मंच पे मेरे बड़े भाई सुभाष जैन जी, अमित शर्मा जी, सुभाष मोगा जी, हमारे भाई पत्रकार रण सिंह चौधरी जी और आप सभी समस्त यहाँ के शिवपुरी के जितने भी सम्मानित नागरिक हैं, मैं आप सब लोग के जो माताएं बहने बैठे सबके चरणों में सर झुका के नमस्कार करता हूँ। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, आपसे सिर्फ कुछ ही बात कहूंगा। आपने 2015 से 2020 के बीच का वर्ष देखे होंगे, 5 साल, जब आदर्श शास्त्री जी आपके यहां से विधायक थे। अगर कोई भी समस्या, किसी भी व्यक्ति कोई भी समस्या आए तो इन्होंने उन समस्याओं का हमेशा निराकरण करने की कोशिश की, निवारण करने की कोशिश की। आपके यहाँ पे शिवपुरी में सच बताना, ऐसे नहीं कि भाई कोई भी आदमी कुछ भी हाँ ना बोल दे। आपके यहाँ शिवपुरी में सीवर लाइन डली है भाई, मुंह से तो बोल दो, हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। किसने डलवाई भाई? एक आदमी बोल रहा है बस। किसने डलवाई थी? शास्त्री जी ने डलवाई थी। आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे थे? कहीं लगे होंगे, शायद कहीं नहीं भी लगे। बाबूजी कह रहे नहीं लगे, लगे थे जी। और के यहाँ मेन गली के कोने पे जहां से कोई भी व्यक्ति एंट्री करता और एग्जिट होता है, सबके घर के बाहर तो नहीं लग सकते। जैसे गली के कोने पे यहाँ लगे, गली कोने पे अगली जगह कहीं लगे, हर एक गली के कोने पे लगवाए। किसने लगवाए थे? ये आदर्श शास्त्री जी लगवाए थे। आपके यहाँ बहुत जगह सिक्योरिटी गेट भी लगे होंगे, लगे हैं जी। सिक्योरिटी गेट वो किसने लगवाए थे? आदर्श शास्त्री जी ने। राजनीति से पैसा और पैसे से राजनीति, वाह अनिल भाई क्या बात कही। और इसका जीता जागता प्रमाण हमने 2020 में देखा था। फिर कह रहा हूं, राजनीति से पैसा और पैसे से राजनीति। केजरीवाल की ईमानदारी 2020 में सबके सामने आ गई थी दोस्तों। जिसको चोर कहा, जिसको भ्रष्ट कहा, जिसको भूमाफिया कहा, 100 इल्जाम लगाए, 200 गालियां दी, हमसे भी दिलवाई। और 2020 में कहते हैं अब यही तुम्हारे यहाँ का है। जिसके शोषण से हमें आजादी दिलाई थी, आदर्श भाई को बुलाए थे 2020 में। भाई ऐसी क्या मजबूरी हो रही थी? कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, कोई बहुत बड़ा समाज सेवी थे, क्या थे? राजनीति से पैसा, पैसे से राजनीति। तो दोस्तों ज्यादा समय लेते हुए अब आपके समक्ष भाई आदर्श शास्त्री, द्वारका के विकास पुरुष, कामगार, कामी जिनकी पहचान, भाई आदर्श शास्त्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष मोगा जी। आज यहाँ पे शिवपुरी में आपके बीच आके मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ठंड के समय में
हमारी माताएं बहनें अपना किचन छोड़ के हमारे भाई और युवा साथी हैं या खड़े हैं, मैं बस चंद बातें आपके बीच में करना चाहता हूँ। साथियों, 2015 में जब मैं यहाँ आया तो मैंने ये पाया कि कहने को तो हम दिल्ली में द्वारका में रहते हैं, मगर बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सड़क, सीवर, पानी, इस तरह की जो बुनियादी समस्याएं जो कि देश की राजधानी में हमें नहीं महसूस करनी चाहिए। हम शायद अपने घर से, गांव से जब भी आए ये सोच के आए यहाँ बेहतर जिंदगी मिलेगी, मगर शायद यहाँ पे हालात और खराब थे। मैंने ये तय किया कि 2015 में आने के बाद यहाँ पे लोगों के बीच में लोगों का काम करूंगा, और 5 साल जब तक पूरे होंगे लोगों को ये महसूस होगा कि वे आदर्श शास्त्री ने ईमानदारी से काम किया और हम लोगों की जिंदगी शायद कुछ हद तक बेहतर हो पाई। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग सब, हम लोग सब अपने जीवन यापन में ही व्यस्त रहते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और कम से कम ये बोझ तो लेके ना चले कि भाई सीवर, सड़क, पानी, इसकी समस्या भी हम ही को सोचनी पड़े। ये सोच के मैंने काम किया। जहाँ पे 5 साल में विधायक को 50 करोड़ रुपए मिलते हैं काम करने के लिए, मैंने दिल्ली में पहली बार 1993 से जब से विधानसभा बनी 35 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि एक 5 साल के कार्यकाल में द्वारका विधानसभा में द्वारका के शिवपुरी के लोगों के लिए 343 करोड़ का फंड पास करा के यहाँ पे द्वारका के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में हूँ आपके साथ वाणी। हम अभी मौजूद है द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड के शिवपुरी में, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है काफिले के लोग जो कि आज यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जन संवाद होने वाला है कांग्रेस पार्टी का। थोड़ी देर में आदर्श शास्त्री जी भी यहाँ पर आने वाले, जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं द्वारका विधानसभा से। आइए जानते हैं कि आप पहले भी वार्ड अध्यक्ष रहे हैं, क्षेत्र में कितने कार्य हुए हैं और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? मैडम, एक छोटा सा नाम है सुभाष मोगा। आदर्श जी ने अपने ऐसे 20 विधायक द्वारका विधानसभा में छोड़ रखे थे, और इतना एम्पावर हम लोगों को किया था कि हम एमएलए विधायक के बराबर हम लोग पावर रखते थे, विधायक के बराबर काम भी किए हमने। और उसका परिणाम ये है कि द्वारका की पूरी विधानसभा में सुभाष मोगा का नाम बच्चा बच्चा जानता है, गली गली में जानते हैं। बीजेपी या आम आदमी पार्टी में कोई भी ऐसा कार्यकर्ता हो जिसका मुझसे बड़ा नाम हो तो मेरी खुली चुनौती है। और रही बात अब यहाँ काम की, अब लोगों को नहीं पता कहाँ रोना है, किससे पानी का टैंकर मांगना है, किससे सीवर का ढक्कन टूटा है जुड़वाने के लिए किससे शिकायत करें, लोगों को पता ही नहीं है। काम के दम पर मैडम, काम के दम पर 2015 से 20 में जो काम हुए, उस काम के दम पर आदर्श शास्त्री आज मैदान में है। क्योंकि देखिए, टूटी सड़कें, गंदा पानी, लोग बाग तो बहुत परेशान हो चुके हैं। अब वो कुछ बदलाव चाह रहे हैं, तो हाथ उनके लिए अच्छा साबित होने वाला है क्या? मैडम, ना तो मोदी जी काम करेंगे, ना राहुल गांधी काम करेंगे, ना अरविंद केजरीवाल यहाँ के काम करेंगे। काम करेगा यहाँ का स्थानीय नेता जिसकी नीयत होगी। 15 साल मिश्रा परिवार रहा, 2 बार प्रद्युमन जी भी रहे, सबने देखा है काम करने का तरीका उन सबका। मेरी चुनौती है, तीनों कैंडिडेट एक मंच पे, आपके मंच पे आओ और काम के दम पर वोट मांग के दिखाओ। जो जिसने काम किया है उस काम के आधार पर पब्लिक से वोट करके दिखाओ। आप एक मंच, मेरी चुनौती है, आप एक मंच बनाएं और तीनों नेता को आमंत्रित करें कि अपने कार्यकाल का अपना जो काम जो बीता हमारा समय, अपने काम के बारे में बताएं और काम को बोता कर वोट मांगे। सुभाष मोगा जी, आज का जनसंवाद किस उपलक्ष्य में रखा गया है? यहाँ पर थोड़ी देर में आदर्श जी भी आने वाले हैं। पब्लिक को, मेरे पब्लिक से निवेदन है कि जब भी हमारे बीच में कोई प्रतिनिधि आए उसको सुनना चाहिए, उनसे सवाल पूछने चाहिए। 5 साल में तुमने क्या किया जो आगे आगे करोगे, ये जनता को बताने की बात है। और आदर्श जी ने अपने 5 वर्षों में क्या किया, ये डिफरेंस अब पब्लिक से पूछने आए हैं, और पब्लिक तय करेगी कि ये इन 5 सालों में क्या अंतर रहा, काम करने के तरीके क्या रहे। और हमें लगता है जिस प्रकार से क्षेत्र में माहौल है, इस बार द्वारका विधानसभा में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने जा रही है, क्योंकि लोग तराई तराई हो गए हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। शिवपुरी में 15 नंबर से लेके और JR तक
इसके दोनों तरफ जितनी भी गलियां हैं, सभी गलियों में थोड़ा बहुत विकास हुआ हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन सारी गलियों में अभी विकास अधूरा है। और सबसे भारी समस्या जो ये 15 नंबर से लेके JR तक गली है, रोड है, इसमें बीच में नाला है, इसकी रिपेयरिंग पिछले 25 सालों से नहीं हुई है और लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये कार्य इन्हीं 5 सालों में होना था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, अब ये तो जनता जवाब मांगेगी, जो भी व्यक्ति वर्तमान में है। आपके क्षेत्र में आदर्श शास्त्री आए, वो हाथ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, आपको कैसे लग रही है ये बात? ये तो समय बताएगा जी कि आदर्श शास्त्री जी जीतने के बाद में काम करते हैं नहीं करते हैं। जब विधायक रहे हैं पहले, तो काम हुए हैं उनके रहने पे? विधायक रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में रहे हैं विधायक। काम किया है, चेहरा तो उन्हीं का है ना, काम तो उन्हीं का है। हाँ, उस टाइम तो काम हुआ था, काम हुआ था। नालियाँ वगैरह बनी थी उस टाइम पे। अब क्या उम्मीद लग रही है, अगर आएंगे आप जगह देंगे उनको तो काम होंगे? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद तो रखते हैं, हर किसी से भी उम्मीद रखते हैं, हाँ भाई करेंगे, लेकिन जब सामने करने की बारी आएगी तो जब हुए थे तो अब भी हो ही सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे। ये पहले भी काम किए थे, ये तो हकीकत है, देखा हूँ मैं। अब आने के बाद जो है फिर शुरू। आज मंगलापुरी वार्ड के शिवपुरी में आप मौजूद हैं, क्या कुछ लगा? जनता को आपने संबोधित भी कर दिया है, जो चीज़ों को, जो मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो ऐसे ही अडिग रहेगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये तय है। द्वारका विधानसभा ने इस बार ये निर्णय ले लिया है, फैसला कर लिया है कि काम के लिए इस बार 5 तारीख को वोट पड़ना है। और काम तारीख के लिए, जब काम के लिए वोट पड़ेगा तो लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी सीवर चाहिए, साफ़ पानी नल से चाहिए, कूड़े से निजात चाहिए। और बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे मौजूदा विधायक और उसका निकम्मापन उसको बहुत पीछे छोड़ चुका है, वो इस रेस से बाहर हो चुका है। कोई नहीं है कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि यहाँ पे द्वारका की जनता सबसे आगे है और द्वारका की जनता ने तय कर लिया है कि हमको द्वारका की जनता को जीतना है। द्वारका की जनता को जीतना है। आपने सुन ही लिया है आदर्श शास्त्री, आपको जो भी आज यहाँ पर मैसेज मिला है, लोगों को जो भी आज संबोधित किया है, उस पर जो है आज मुद्दों को लेके चले हैं। अभी कितनी जगह आपकी ये जनसभा हो चुकी है आदर्श जी, मैं पूछना चाहूँगी, और कितनी जगह अभी शेष बाकी है? आज पदयात्रा रही हमारी दुर्गा पार्क में, कार्यक्रम बहुत सारे इलाकों में, A3 A4 में, और उसके बाद सभा थी हमारी एक महावीर इनक्लेव में, अब यहाँ शिवपुरी में, और उसके बाद अब दुर्गा पार्क में एक और सभा है। ये कार्यक्रम जारी रहेगा। लोगों का प्यार सामने आ रहा है, लोग मुझे चाह रहे हैं, बुला रहे हैं, को कह रहे हैं कि आदर्श जी हम भी आपकी बात सुनना चाह रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर जगह पहुँचने की, मगर आपके माध्यम से मेरा ये लोगों तक, द्वारका की जनता तक ये पैगाम है कि अगले 15 दिन हर किसी को अपने आप को आदर्श शास्त्री बनाना पड़ेगा, और क्योंकि अपने विकास, अपने क्षेत्र के विकास की लड़ाई हम लोग को सब आदर्श शास्त्री बन के लड़नी पड़ेगी। आदर्श जी, फ्रीबीज आती जा रही हैं, 500 रुपए में सिलेंडर, और होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर गरीब परिवारों को, आपको क्या लग रहा है? और 5-5 लाख रुपए की राशि, 5-5 लाख रुपए की राशि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दे रही है। ये मुफ्त इलाज बुजुर्गों के लिए, ये भाजपा सरकार का है, और आम आदमी की तो आप जानते ही हैं रेवड़िया। तो क्या आपको लग रहा है कि इनके बीच में हाथ बदलेगा हालात, या फिर क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी के जिक्र करने का कोई, दीदी योजना तो वैसे आप लोगों ने भी निकाली थी ना, केंद्र, आप कांग्रेस सरकार ने। आम आदमी पार्टी की योजनाओं की चर्चा करना बेकार है, उसको तो कचरे की टोकरी में फेंक देना चाहिए, क्योंकि जो महिलाओं को धोखा दे, महिलाओं को झूठे वादे करे, उन लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है, और वो द्वारका की जनता ने तय कर लिया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने आज तक कोई ऐसी ज़मीन पे काम किया नहीं। महाराष्ट्र में वादा किया, वहाँ पे पैसे नहीं दिए। उन्होंने बिहार में वादा किया, वहाँ पे पैसे नहीं दिए। इकलौती कांग्रेस सरकार है। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना निकाली, 2000 रुपये बोला, दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये की योजना निकाली, दे रहे हैं। मैया सम्मान योजना झारखंड में निकाली, वो पैसा दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी सही माने में बोल रहे वो कर रहे हैं। बिल्कुल, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, और सही माने में जो गरीब हमारे लोग हैं इस देश के, उनकी सरकार है।
जो मनरेगा की बात करें तो कांग्रेस की देन है, अगर हम राशन कार्ड की बात करें कांग्रेस की देन है, पेंशन की बात करें तो कांग्रेस की देन है। सही माने में देश में हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी अगर कोई एक पार्टी है जो सोचती है तो वो कांग्रेस पार्टी सोचती है। तो आपने सुना कि जो कांग्रेस पार्टी सोच रही है, जो कांग्रेस पार्टी दावे कर रही है वो कर भी रही है। और जहां आपको दिखता है कि आम आदमी पार्टी का जो एक दावा था वो पंजाब से ही चलता आ रहा है और वो फेल नजर आया है कि पंजाब में ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे कैसे 2100 की राशि दी जाएगी महिलाओं को सम्मान में। और भाजपा सरकार की भी आपने फ्रीबीज के सुन लिया है कि वादे जो है वो कांग्रेस पार्टी पूरे करेगी। चले फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आदर्श जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे टाइम इंडिया टीवी नेट।